मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम मिलेगा। अल्लाह की सिफ़ात के बारे में एक बात याद रखो, हमारा ऐसा है कि कोई मेरी तारीफ़ करेगा तो मैं अच्छा होऊंगा, समझ में आया? कोई मेरा शुक्र अदा करेगा तो मैं खुश होऊंगा, कोई तारीफ़ नहीं करेगा तो मैं अच्छा नहीं, शुक्र अदा ना करे तो मेरा दिल खुश ना हो। अल्लाह की सिफ़ात ये है कि कोई तारीफ़ करे तब भी वो तारीफ़ वाला है, कोई तारीफ़ न करे तब भी वो तारीफ़ वाला है। सारी दुनिया मिलके उसका शिर्क करे, उसको अकेला न माने तब भी वो अकेला है, और सारी दुनिया मिलके अगर उसको एक माने तब भी वो अकेला है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं, सब्र आधा ईमान है। क्या है बोलो? सब्र आधा ईमान है। खुलासा ये कि मोमिन का कोई हाल बुरा नहीं होता, अच्छा ही अच्छा है। वो गिरने में भी उभरता है और बिगड़ने में भी बनता है। न शौखी चल सकी बादे सबा की, न शौखी चल सकी बादे, जब हवा चलती है तो बाल बिखरते हैं। क्या होता है? अभी ठीक ठाक किया था, अभी बिखर गए, उसको बयान कर रहे हैं। न शौखी चल सकी बादे सबा की, बिगड़ने में भी जुल्फ उनकी बना की। बाज़ बाल बिखरे हुए अच्छे लगते हैं। ईमान वो दौलत है जो मुसीबत और तकलीफ़ को भी राहत और नेमत में तब्दील कर देती है। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मैं आपके बाद, ईसा अलैहिस्सलाम से क्या फरमाया? मैं आपके बाद एक ऐसी उम्मत पैदा करने वाला हूँ, अगर उनकी दिली मुराद पूरी हो और काम हस्बे मंशा हो जाए तो वो शुक्र अदा करेंगे, और अगर उनकी ख्वाहिश और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नागवार नापसंदीदा सूरत हाल पेश आए तो वो उसको ज़रिए सवाब समझकर सब्र करेंगे। और ये दानिशमंदी बुर्दबारी उनकी अपनी ज़ाती अक़ल व हिल्म का नतीजा नहीं, बल्कि हम, अल्लाह कह रहे हैं, बल्कि हम उनको अपने इल्म व हिल्म का एक हिस्सा अता फरमावे। तो इस उम्मत को जो शुक्र और सब्र मिला, ये अल्लाह के इल्म और हिल्म से मिला है। अगर अल्लाह न चाहे तो साबिर सब्र नहीं कर सकता, शाकिर शुक्र नहीं कर सकता। ये सब क्या है? ई सआदत बज़ोर बाजू नेस्त तान बख्शद खुदाए बख्शिंदा। समझ में आया? शुक्र और नाशुक्री के नताइज क्या होंगे, ये अल्लाह ने फरमाया, इस्ताज़ना रब्बुकुम, आपके रब ने ये सुना दिया, लाइन शकर तुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे हम नेमतें क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, और अगर नाशुक्री करोगे तो हमारा अजाब सख्त है। फिर क्या फरमा रहे अल्लाह? हाँ, जिस शख्स को, हुजूर ने फरमाया है, जिस शख्स को तौफीक हो गई नेमतों के शुक्र की, वो कभी नेमतों में बरकत और ज़्यादती से महरूम न होगा। रवाहु इब्न मरदुवैह अन इब्न अब्बास, तफसीर मज़हरी। तो शुक्र क्या, शुक्र करने वाला क्या नहीं होगा? कभी नेमतों से महरूम, अल्लाह बरकत देगा। लाज़ीदन्नकुम, अल्लाह का वादा है। आगे फरमाया, अगर तुमने मेरी नेमतों की नाशुक्री की तो मेरा अजाब भी सख्त है। और नाशुक्री किसको कहते हैं मालूम? हासिल ये है कि अल्लाह की नेमतों को उसकी नाफरमानी, नाजायज़ कामों में सर्फ करे, या उसके फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी में सुस्ती करे। और कुफरान नेमत का अजाब शदीद दुनिया में भी हो सकता है कि यह नेमत छिन जाए, या ऐसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाए कि नेमत का फ़ायदा ना उठा सके, और आखिरत में भी अजाब में गिरफ़्तार हो। तो नाशुक्रियों से क्या करना चाहिए? हाँ, ज़ुबान से शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। और सलाहियत का इस्तेमाल हो रही है अल्लाह की नाफरमानी में, कहाँ इस्तेमाल हो रही? ये भी नाशुक्री है। हज़ार शुक्र के बावजूद ये नाशुक्री है कि ज़ुबान पर शुक्र है, अमल में नाशुक्री है। यहाँ ये बात याद रखने के काबिल है कि इस आयत में अल्लाह ने शुक्र गुज़ारों के लिए तो अजर व सवाब, नेमत की ज़्यादती का वादा, और वो भी बलफ्ज़ ताकीद फरमाया, लअज़ीदन्नकुम, लअज़ीदन्नकुम, शुक्र वालों की नेमतें ज़्यादा करूँगा। लेकिन वलइन कफ़रतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, इतना कहा, और अगर तुमने कुफ्र किया तो क्या करूँगा मैं? इन्ना अज़ाब, तो मेरा अज़ाब सख्त है, उनको भी सख्त सज़ा दूँगा। ये जुमला इस्तेमाल नहीं किया, ये इशारा इस तरफ है कि अल्लाह अगर चाहेगा तो मुआफ़ भी कर देगा। समझ में आया? क़ाल मूसा इन तकफ़ुरू अंतुम व मन फ़िल अर्ज़ि जमीअन, ये
حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنی قوم سے اگر تم سب اور جتنے آدمی زمین میں سب کے سب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگو، یاد رکھو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں، وہ تو سب کی حمد و ثنا شکر و ناشکری سے بے نیاز اور بالا تر ہے، اور وہ اپنی ذات میں حمید، دیکھو یہ ہے اپنی ذات میں حمید یعنی مستحق حمد ہے، اس کی حمد تم نہ کرو تو اللہ کے سارے فرشتے اور کائنات کا ذرہ ذرہ کر رہا ہے، شکر کا فائدہ جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے، اس لیے شکر گزاری کی تاکید اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ بسبب رحمت تمہیں ہی فائدہ پہنچانے کے لیے ہے۔ علامہ اقبال کی مشہور دعا ہے نا، میری معصوم مناجات ہے، میری معصوم دعاؤں کو الہی سن لے، میری مغموم صداؤں کو الہی سن لے، نور ایمان سے میرے دل کو منور کر دے، سنگ ریزہ ہوں ابھی میں مجھے گوہر کر دے، گرنے والوں کو اٹھا پست کو بالا کر دے، ہر جگہ آج زمانے میں اجالا کر دے، اور تجھ سے امید تیرا ڈر ہو الہی مجھ کو، پھر بنا اپنا وفادار سپاہی مجھ کو۔ اس میں لائے ہیں وہ شعر شکر کا، سر جھکائے تیرے دربار میں حاضر ہوں میں، شکر کرتا ہوں ہر ایک حال میں شاکر ہوں میں۔